हाय वन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। देखो, एक बात तो सच है कि आज के टाइम में स्कूल से या फिर कॉलेज से ही सारे बच्चे एक अच्छा पैसा अर्न करने लगे हैं। उसका सबसे मेन रीज़न है फ्रीलांसिंग। अब कई सारे लोगों को तो अभी ये भी क्लियर नहीं है कि किस तरीके से फ्रीलांसिंग करते हैं, फ्रीलांसिंग होती क्या है, और वो अभी भी डाउटफुल हैं कि फ्रीलांसिंग से पैसे कमाए जा सकते हैं। जबकि एट द मोमेंट कई सारे लोग इसी मॉडल को यूज़ करके अपने कॉलेज की फ़ीस खुद से भर रहे हैं, अपने सारे शौक पूरे कर रहे हैं, और कई सारे लोग तो फ्रीलांसिंग के थ्रू ही एक अच्छा खासा पैसा अर्न कर पा रहे हैं कॉलेज से ही, जो कि काफ़ी ज़्यादा है अगर आप एक जॉब से अर्न कर रहे होंगे ग्रेजुएशन के बाद। आने वाले 10 से 11 वीडियोस एक कंप्लीट कोर्स के एक पार्ट होंगे। ये कंप्लीट फ्री कोर्स आप सभी लोगों के लिए है जो लोग चाहते हैं एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना है जब आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, या फिर अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग के थ्रू आप एक अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में इसी स्किल को आप यूज़ करके एक कंप्लीट बिजनेस भी क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो कई सारे लोगों को हायर करके एक टीम बना करके एक बड़े स्केल पर यही काम कर सकते हैं। तो जो लोग इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, जो लोग मेरे चेहरे को पहली बार देख रहे हैं, उनको ये ज़रूर डाउट होगा और ये क्वेश्चन होगा कि मैं क्वालिफाइड इनफ हूँ भी या नहीं इस कंप्लीट कोर्स को क्रिएट करने के लिए। तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक कंप्लीट कंपनी बिल्ड की हुई है और उसे अभी भी मैं रन कर रहा हूँ, जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और इसका नेट रेवेन्यू पिछले फाइनेंशियल ईयर में मोर देन $100,000 का रहा है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस पहले भी बनाई है, किस तरीके से मैंने अचीव किया। तो हर एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड है मेरे यूट्यूब वीडियोस में। मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में इन सारे वीडियोस का लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं। और तो और कुछ पेमेंट की डिटेल्स भी यहाँ मैं लगा रहा हूँ, सो दैट आपको पता चले कि किस तरीके से हम लोग पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, और कॉन्स्टेंटली रिसीव कर रहे होते हैं क्योंकि उसी से हमारी कंपनी चलती है। तो अभी तक तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैंने हर एक चीज़ अचीव की है इस डोमेन में, एंड दैट इज़ द रीज़न। शायद मैं थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया हूँ, शायद मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है इस बारे में, और इसी वजह से इस चैनल के मोटिव को पूरा करते हुए जो यही है, जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं या फिर जितने भी लोग हैं जो लोग अर्न करना चाहते हैं ऑनलाइन या फिर एक कंप्लीट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनकी मैं हेल्प कर पाऊँ। एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कोर्स के बारे में कि कोर्स कितना लंबा होगा और किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो कोर्स में होंगे टोटल 10 मॉड्यूल्स, स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग, मॉड्यूल 2 फाइंडिंग योर नीश, मॉड्यूल 3 में होगा सेटिंग अप फॉर सक्सेस, मॉड्यूल 4 फाइंडिंग एंड विनिंग क्लाइंट्स, मॉड्यूल 5 में प्राइसिंग एंड नेगोशिएशन, मॉड्यूल 6 building client relationships, module 7 productivity and time management, module 8 growing your freelancing business, module 9 freelancing legal and financial basics, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एंड मॉड्यूल 10 माइंडसेट एंड मोटिवेशन। और उसके बाद एक बोनस मॉड्यूल भी मैंने रखा है, फ्रीलांसर फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस एंड फाइनल एडवाइस। तो आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते रहिए हर एक वीडियो के नीचे, वो सारे क्वेश्चंस मैं एड्रेस करूँगा इस सीरीज़ के कंप्लीट होने के बाद, और एक कंप्लीट Q&A सेशन रख लेंगे हम लोग, और उसी के साथ इस कोर्स को हम लोग कंप्लीट कर देंगे, और इसका एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बैकएंड में तैयार होता रहेगा। तो जो लोग इसको बाद में भी जाके देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो सीख सकते हैं। और एक एक मॉड्यूल का एक एक वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा, अनटिल अनलेस वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए तो एक मॉड्यूल का मे भी 2 वीडियोस बनाना पड़े, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी हर एक मॉड्यूल का एक ही वीडियो बने। तो बढ़ते हैं आज पहले मॉड्यूल की तरफ, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग। व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग को इस तरीके से समझो, जो लोग फ्रीलांसिंग को कर रहे हैं वो लोग शायद इससे रिलेट कर पाएंगे, जो लोग को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं उनके लिए ये मैं बता रहा हूँ। अगर तुम अपने स्किल और अपने टाइम के बदले अपने क्लाइंट से पैसे ले रहे हो तो उस कंप्लीट मॉडल को फ्रीलांसिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, तुमने किसी ब्रांड का या फिर किसी क्रिएटर के ई-कॉम वेब स्टोर का एक लोगो डिज़ाइन कर दिया, उस लोगो डिज़ाइन के बदले तुम्हें मिले $200 फॉर एग्जाम्पल। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग वर्क एंड टाइम इन द ट्रेड ऑफ मनी इज़ फ्रीलांसिंग। आप इस फ्रीलांसिंग मॉडल को स्केल करके एक स्पेसिफिक स्किल को यूज़ करके एक टीम बना करके बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी लेटर स्टेज में आता है। इसके बारे में हम लोग आगे आने वाले मॉड्यूल्स पे बात करेंगे। अब ये स्किल कुछ भी हो सकती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एड्स चलाने, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, लाखों तरीके हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसे कमाने के। किस तरीके से इसको चूज़ करना है, किस तरीके से नीश चूज़ करना है, ये भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आप कोई भी एक स्किल का नाम ले लो, उस स्किल को ट्रेड करके आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से फ्रीलांसर्स की पेमेंट होती है। फ्रीलांसर्स की पेमेंट या तो प्रोजेक्ट बेसिस पे हो जाती है कि एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया
तो उसका एक्स अमाउंट आपको मिलेगा। दूसरा तरीका होता है आवरली बेसिस पे। आपने देखा होगा फ्रीलांसर की जो वेबसाइट्स है, फॉर एग्जांपल अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, freelancer.com, कई सारे वेबसाइट हैं। इनमें जो आपके गिग्स होते हैं, गिग क्या होता है, बेसिकली एक एडवर्टाइजिंग पोर्टफोलियो होता है जिसको आप यूज़ करके क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करते हैं अपने सर्विसेज को बेचने के लिए। और इन गिग्स में आपने देखा होगा कि आवरली रेट लिखा होता है कि फॉर एग्जांपल $19 पर आवर, $50 पर आवर, बेस्ड ऑन आपके स्किल्स कैसे हैं, आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको कैसे रिव्यूज़ मिले इन प्लेटफॉर्म पे। और रही बात पेमेंट की, तो ये प्लेटफॉर्म एज अ मीडियम काम करते हैं आपके और क्लाइंट्स के बीच में, सो दैट आपको कभी फ्रॉड ना हो, आपके साथ कभी फ्रॉड ना हो। आपने अगर काम डिलीवर किया है तो उसकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने का एक ड्रॉबैक भी है, और वो ड्रॉबैक ये है कि इस एश्योरेंस को प्रोवाइड करने का वो एक चार्ज लेते हैं। तो जो भी पैसा आपको क्लाइंट देगा वो कंप्लीट पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता, उसका एक्स अमाउंट वो प्लेटफॉर्म भी रख लेता है। ये है डिसएडवांटेज इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने का पेमेंट रिसीव करने के लिए। लेकिन आप अगर डायरेक्टली क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, उनको सर्विसेज पिच करते हैं, अब क्लाइंट्स को अप्रोच करने के कई सारे तरीके हैं। कोल्ड ईएम्स कर सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मैसेजेस भेज सकते हैं, कंप्लीट पर्सनल ब्रांड के थ्रू इनबाउंड लीड ला सकते हैं। हर एक चीज़ हम लोग आगे आने वाले मॉड्यूल्स में डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। मैं आपको बस अभी ओवरव्यू बता रहा हूँ। तो अगर आप क्लाइंट्स को डायरेक्टली आउटरीच करते हैं और उनसे पैसे लेते हैं तो एडवांटेज ये होता है कि आपको पूरी पेमेंट मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज आता है, वो होता है ट्रस्ट इशू। देयर आर चांसेस कि हो सकता है क्लाइंट आपसे काम लेने के बाद आपको पैसे पे ना करें, एंड द सेम इशू गोज़ विद द क्लाइंट्स एज वेल। कई बार ऐसा भी होता है कि क्लाइंट्स पे कर देते हैं, लेकिन जिस रिसोर्स को उन्होंने हायर किया होता है अपना काम करवाने के लिए, वो उनका काम नहीं करता, वो उनको घोस्ट कर देता है। जिसके कारण आज के टाइम में कई सारे लोग इन प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एश्योरेंस रहती है कि काम मेरा मुझे डिलीवर होगा और मेरा पेमेंट उस रिसोर्स के पास पहुंच जाएगा। अब कुछ बात कर लेते हैं कि फ्रीलांसर्स के पास क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या फ़ायदे हैं अगर आप एक फ्रीलांसर की तरह काम करते हैं। आप कॉलेज में हो या फिर आप स्टूडेंट हो स्कूल में, या फिर अगर आप जॉब भी कर रहे हो, या इवन अगर आप जॉब छोड़ करके फ्रीलांसिंग में घुसना चाहते हो, तो क्या क्या फ़ायदे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस करियर में। सबसे पहले तो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स एंड बी योर ओन बॉस वाला कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे, जिसमें आप अपने डिसीजंस खुद लेंगे, आप अपने ग्रोथ के खुद जिम्मेदार होंगे। अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो वो भी आपकी ही बहादुरी है, और अगर आप नीचे डिक्लाइन कर रहे हो, आपकी सेल्स गिर रही है, आप नहीं कमा पा रहे हैं, वो भी आपके स्किल, आपके प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से ही होगा। कोई भी आपको प्रेशर करने वाला नहीं होता, कोई भी आपको फोर्स करने वाला यहाँ नहीं होता है, आप अपने मन के मालिक होते हैं। और सबसे बड़ा इसमें अर्निंग की कोई अपर लिमिट नहीं होती, ठीक है। एंड बाय अपर लिमिट आई मीन बहुत सारे लोगों को 50-60 हज़ार रुपये महीने अगर आ जाते हैं तो वो भी बहुत होते हैं। बहुत सारे लोगों को लाखों रुपए भी अगर महीने के आ जाए तो वो भी उनके लिए बहुत नहीं होते। पैसा आप कितना कमाओगे ये तो काफ़ी सब्जेक्टिव है, लेकिन बाय द टर्म अपर लिमिट इसका मतलब ये है कि आप एक महीने में कितना अर्न कर सकते हो इस कंप्लीट फ्रीलांसिंग को एक बिज़नेस में कन्वर्ट करके, इसका कोई अपर लिमिट नहीं है। आप जितने अच्छे तरीके से स्केल अप करोगे, जितने अच्छे तरीके से अपनी टीम बिल्ड करेंगे, जितने अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट को सर्व करेंगे, उतना ही आप ग्रो करेंगे। इन सारे एडवांटेजेस के बीच कई सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं फ्रीलांसिंग में, जिनकी वजह से लोग उतना सक्सीड नहीं कर पाते और सक्सेस रेट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि कई सारे लोग अपने आप को पेशेंट नहीं रखते, अपने आप को उनके अंदर पेशेंस नहीं है, उनके अंदर परसिस्टेंस नहीं है चलते रहने की। यार देखो, फ्रीलांसिंग इज़ काइंड ऑफ अ बिजनेस, नॉट काइंड ऑफ अ बिजनेस, फ्रीलांसिंग इज़ अ बिजनेस, ठीक है। आप अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आपको अपने माइंडसेट पे काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अपने सर्विसेज को बेच रहे हैं, आप अपने सर्विसेज को ट्रेड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, राइट। सो आपके पास कभी क्लाइंट्स चल के नहीं आएंगे शुरू में कि लो भाई मेरा काम कर दो, उनको क्योंकि पता ही नहीं है कि आप हैं कौन, उनको आप पे ट्रस्ट नहीं है। तो आपको अपना एक ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा, आपको अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में सबको बताना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, एक प्रॉपर माइंडसेट चाहिए होता है, एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहिए होता है कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है।
तभी आप सक्सीड करेंगे। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये काफ़ी रैंडम होता है। आई मीन कई सारे ऐसे महीने होंगे जिसमें आप बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे होंगे, और कई सारे ऐसे महीने भी होते हैं जिसमें आपको लगता है कि शायद मैंने गलत पाथ चूज़ कर लिया। उसको बोलते हैं ना, रिपेयर योर रूफ व्हेन द सन इज़ शाइनिंग। जब आपके पास कई सारे पैसे आ रहे हों तो उन पैसों को आपको री इन्वेस्ट करना, अलग अलग टूल्स में, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर में, अलग अलग कोर्सेज में आपको सीखते रहना है किस तरीके से बिज़नेस बिल्ड करना है। अगर आपके पास कई सारे पैसे हैं और आपने उसको कम्प्लीटली यूज़ कर लिया, कम्प्लीटली वेस्ट कर दिया, अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो उस चीज़ से हमें हमेशा बचना है, क्योंकि क्लाइंट्स का कोई भरोसा नहीं है। वो कभी भी आपको छोड़ कर जा सकते हैं, वो कभी भी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो ये सारे काफ़ी डिसएडवांटेजेस हैं, और जिनकी वजह से ये पाथ काफ़ी रिस्की भी बन जाता है। अगर ये रिवॉर्डिंग है तो ये रिस्की भी है। इस रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। और इस रिस्क को अगर आपने अडेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया तो डेफिनेटली फ्रीलांसिंग इज़ समथिंग दैट विल मेक यू एंड दैट विल चेंज योर एंटायर लाइफ इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी पर्सपेक्टिव और इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनैलिटी एज वेल। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि फ्रीलांसिंग का क्या बेसिक्स है, क्या होता है, कैसे अर्न करते हैं, क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या एडवांटेज है, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी। अब कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग जॉब में हो रहे होते हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग की चकाचौंध वाली दुनिया को देख के उनका मन करता है कि वो शिफ्ट कर जाएं फुल टाइम जॉब को छोड़ करके एक कंप्लीट फ्रीलांसर बनने। यार देखो, मैंने ऐसा ही किया है, और मैंने अपनी स्टोरी पहले भी बताई है। मेरी स्टोरी कुछ ऐसी ही थी कि मैंने जॉब के साथ साथ ये बिज़नेस स्टार्ट किया, फ्रीलांसिंग बिज़नेस। और जब मुझे दिखाई दिया कि मेरा बिज़नेस स्टेबल हो गया है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 1 साल तक मैंने दोनों साथ में काम किया। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया। तो मैंने अपने आप को इवैल्यूएट किया कि क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। जब मुझे पता चल गया, जब मुझे एक बहुत हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी आने लगा मेरे बैंक अकाउंट में, इतना अमाउंट आने लगा जितना लोग एक साल में अर्न करते हैं, अगर वो मैं 1 महीने में अर्न कर पा रहा हूँ, तब मैंने डिसाइड किया कि नाउ इट्स द राइट टाइम टू शिफ्ट इंटायरली टू फ्रीलांसिंग बिजनेस, टू क्रिएट अ कंप्लीट बिजनेस आउट ऑफ द स्किल दैट आई हैव। मैंने तो काफ़ी टाइम लिया इसको डिसाइड करने में, ये काफ़ी सब्जेक्टिव है। आप लोग अपने अपने हिसाब से ये डिसाइड करेंगे कि आप कब स्विच कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीटली चाहते हैं कि तुरंत जॉब छोड़ के फ्रीलांसिंग आप करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आप ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज के टाइम में आपको भी पता है कि जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास एक फुल टाइम जॉब है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के खुद को चेक करना पड़ेगा कि आप उसमें सस्टेन कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर सोच रहे हैं आप वो कर लेंगे तो आप कर ही पाएंगे, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट इन द बैक एंड, है ना। वो कई सारे लोग दिखाते नहीं हैं। बहुत सारे ड्राई डेज भी जाते हैं जिसमें आपके पास कोई क्लाइंट नहीं होगा, आपके पास कोई अर्निंग नहीं होगी। उस टाइम भी आपको सस्टेन करना पड़ेगा। इट्स अ कंप्लीट बिजनेस, इट्स अ कंप्लीट स्टार्टअप मॉडल, ठीक है। तो आपके पास इन हैंड मनी होना चाहिए अपने आप को सस्टेन करने के लिए जब आपके पास पैसे नहीं आ रहे हों, ठीक है। तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके पास वो स्किल सेट है या नहीं, आपके पास वो कम्युनिकेशन स्किल्स है या नहीं, आपके पास वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं या नहीं। सो वो आपको करते करते ही पता चलेगा। तो अगर आपके पास जॉब है पहले से, तो डू नॉट मेक अ डिसीजन कि आप कंप्लीटली स्विच कर जाएंगे फ्रीलांसिंग बिजनेस मॉडल पे, अगर आपका कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है। आपको खुद को पहले टेस्ट करना है। और फुल टाइम जॉब्स के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स है, आई डोंट थिंक मुझे ये डिस्कस करने की ज़रूरत है। मैंने भी ये फील किया है। एक कंप्लीट बाउंडेशन रहता है, रोज़ ऑफिस जाने की टेंशन रहती है, एक कंप्लीट हायरार्किकल स्ट्रक्चर रहता है जिसमें आपके ऊपर कई सारा प्रेशर रहता है, अननेसेसरी गॉसिप्स, अननेसेसरी ग्रोथ माइंडसेट नहीं रहता है, सब लोग स्लेवरी की तरह काम कर रहे होते हैं। तो ये सारे कॉन्स हैं। प्रोज भी है, डेफिनेटली प्रोज भी है। स्टेबल इनकम रहता है आपके पास, सिक्योरिटी रहता है, कई सारी चीज़ें हैं। आई मीन ये कम्प्लीटली सब्जेक्टिव है। किसी को ज़्यादा प्रोज दिखाई देंगे, किसी को ज़्यादा कॉन्स दिखाई देंगे। आपको चूज़ वो करना है जिसमें आप खुश हैं। तीसरे सब टॉपिक की बात करते हैं, वाई फ्रीलांसिंग इज़ द फ्यूचर ऑफ वर्क। ऐसा मेरा मानना है और ऐसा कई सारे लोगों का मानना है और ऐसा हो भी रहा है। जब मैं कॉलेज में था, आई रिमेंबर 2017, 18, 19, 20 की बात है, उस समय फ्रीलांसिंग धीरे धीरे शुरू हो रहा था। उस टाइम फाइवर वगैरह धीरे धीरे आ रहे थे और उतना बूम पे नहीं था। लेकिन जब से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है 2023 के बाद से, फ्रीलांसिंग एक ऐसा करियर ऑप्शन बन गया है जिसको देखो वो कर रहा है अगर उसके पास कोई भी स्किल सेट है। मेरी ही कंपनी में कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो लोग कॉलेज और फुल टाइम जॉब मेरी कंपनी में दोनों साथ में मैनेज कर रहे हैं और वो अच्छा अर्न कर पा रहे हैं।
देखो कॉलेज में हम सभी को एक अच्छे पॉकेट मनी की ज़रूरत होती है और हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है घर से मांग करके उसको यूज़ करने में। मैं तो नहीं कर पाता था। अगर आप खुद अर्न कर रहे हैं तो आप एक कंप्लीट एक वो फीलिंग ही अलग होती है, वो कंप्लीट फीलिंग अलग होती है। एक इंडिपेंडेंस की फीलिंग आती है और एक अथॉरिटी की फीलिंग आती है कि यार मैंने कुछ किया है। एट अ वेरी यंग एज आपने कुछ कर लिया है ना, तो वो फीलिंग आती है और उस फीलिंग से आपको कॉन्फिडेंस आता है और उस कॉन्फिडेंस को आप यूज़ करके आगे अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा सुधार सकते हो, अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और जिस तरीके से फ्रीलांस एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस ये इंडिया में बूम पे है, आने वाले टाइम में मैक्सिमम लोग फ्रीलांसिंग को ज़रूर ट्राई करेंगे। आई एम नॉट श्योर कितना लंबा वो ट्राई करेंगे, लेकिन ट्राई ज़रूर करेंगे एंड उसमें सक्सीड करने की वो कोशिश करेंगे। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है और बन भी रही है, तो इसका फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, इस बात की तो करें। ये सब देखने के बाद हो सकता है कि आपकी इच्छा हो कि आप भी फ्रीलांसिंग बनेंगे। तो हम लोग चौथे सब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग। ठीक है, इस फियर को कैसे ओवरकम करें। अगर आप करना तो चाहते हैं लेकिन आपको डर लग रहा है कि आप कर पाएंगे या नहीं, कर पाएंगे तो सक्सीड होंगे या नहीं, कई सारे दिमाग में चीज़ें चल रही होती है, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग डिसीजन। देखो यार, शुरू में फ्रीलांसिंग स्केरी तो लगेगा, लेकिन अगर उसको स्ट्रैटेजिक तरीके से करें, उस तरीके से करें जिस तरीके से बाकी लोगों ने किया और वो सक्सीड हुए, तो आपकी फेलियर की रेट कम हो जाएगी। सबसे पहले तो अपने फियर को आपको एक्नॉलेज करना चाहिए। आप पूछो कि आपको फियर क्या है। आपको फियर है कि क्लाइंट्स नहीं आएंगे। यार देखो, क्लाइंट्स को क्या चाहिए? क्लाइंट्स को चाहिए स्किल्ड वर्कर, क्लाइंट्स को चाहिए प्रॉफिटेबल वर्क, क्लाइंट्स को चाहिए एक ऐसा इंसान जो उनके काम को बहुत अच्छे तरीके से करे और एक अच्छे प्राइस पे करे। करेक्ट? अगर ये चीज़ आप ऑफर कर पा रहे हैं तो क्यों आपके पास क्लाइंट्स नहीं है? अगर क्लाइंट्स एक्वायर करने के हज़ारों तरीके हैं, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा आने वाले वीडियोज़ में। तो ये फियर आप जब काम करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और यार देखो, जो डर होता है ना, डर तभी आता है जब आप अनप्रिपेयर्ड रहते हैं या फिर आपको पता नहीं होता कि आपके साथ क्या हो सकता है। तो उन सारी सिचुएशंस को हम लोग समझेंगे इन वीडियोस में, ताकि आपका ये डर धीरे धीरे कम होता जाए और आप इन स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए और मोटिवेटेड हो पाओ। ये सारी चीज़ें हैं। और अपने मन में अगर आपने ठान लिया, मन में तुमने ठान लिया कि तुम्हें ये करना है और तुम इसके लिए बने हो और तुम्हें ये ट्राई करना है, तो बिल्कुल ट्राई करो, पूरे मन से करो, पूरी लगन से करो। उसके बाद आप तुमको शायद ही कोई रोक पाए। ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन था फ्रीलांसिंग के ऊपर। मॉड्यूल 2 जो कि होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम लोग समझेंगे किस तरीके से आप अपना नीश फाइंड करेंगे, और उसमें भी 4 सब टॉपिक्स होंगे। किस तरीके से आप अपना फ्रीलांस नीश ढूंढेंगे। सेकंड, हाई डिमांड फ्रीलांसिंग स्किल्स 2024 एंड 25, पैशन वर्सेस प्रॉफिट, चूजिंग अ फ्रीलांसिंग पाथ, एंड फोर्थ, हाउ टू बिल्ड यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन फॉर फ्रीलांसर्स। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देखे तो डेफिनेटली तुम लोग बहुत बड़ा करने वाले हो अपने लाइफ में, आई एम प्रीटी श्योर। वीडियो कैसी लगी बताना, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। बस भाई, और क्या ही चाहिए। तब तक के लिए फोड़ते रहो यार, मचाते रहो और पूरी दम लगा दो। चलो बाय।